चंद्रयान 3 की कामयाबी पर इंडियन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इक़दाम किया उन्होंने और मैं उस पे इंडिया अपने जो पड़ोसी हमारा मुल्क है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मज़ीद इस तरह के वो करें, हमें भी चाहिए कि इस तरह के इक़दाम करें और अपने मुल्क के लिए काम करें। हिंदुस्तान ने तीसरी बड़ी कोशिश की, चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा और वो उसमें सक्सेस हो गया। वहाँ से उसने ज़मीन की तस्वीरें लेकर अपने रडार को पहुँचा दी। तीसरी बड़ी कोशिश 615 करोड़ लगाकर आज हिंदुस्तान चांद पर कदम रखने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। अगर हम एक बार नाकाम होते 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ लगाकर, 615 करोड़ तो दूर की बात है, क्या हम दूसरी ट्राई करते, दूसरी में नाकाम होते, तीसरी ट्राई करते? बिल्कुल बिल्कुल, हमें करना चाहिए ट्राई अगेन एंड अगेन करना चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया को देखे पहले में वो नाकाम हुई, दूसरी बार नाकाम, लेकिन तीसरी बार उन्होंने फिर अपनी उस काम पे मेहनत की और दोबारा उन्होंने कोशिश की और वो कामयाब हो गए। हमें भी चाहिए कि इस तरह चीज़ों पे वो करे, इस तरह की चीज़ों के आगे कदम बढ़ाए ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की करे और दुनिया में एक नाम पैदा करे। और हमें सबसे बढ़कर अपने आने वाले फ्यूचर के लिए काम करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए काम करना चाहिए फ्यूचर, और वो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए हमें। सर, हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत है वो इस वक्त चांद पर कदम रखने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। उसने वहाँ से ज़मीन की तस्वीरें लेकर अपने रडार तक डिलीवर कर दी हैं और उन्होंने साबित कदम होने का और आगे निकलने का वाकई ही एक अच्छा सबूत दे दिया है। मुझे ये बताएं कि उनकी इस कामयाबी पे आपके पास क्या अल्फाज हैं? मैं तो ये कहूँगा दे आर रियली हार्ड वर्किंग पीपल, इंतहाई ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। लेकिन उसमें भी अच्छे बुरे हर चीज़ उसमें होते हैं, लेकिन वो इस तरह है कि उसके जो लीडर है वो काम करते हैं, वो डिलीवर करना जानते हैं। हमारे वाले डिलीवर करना नहीं जानते, जो डिलीवर करते हैं उसको छोड़ते नहीं है। मेन चीज़ हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम चल रहा है, मेन चीज़ ये है कि जो डिलीवर करते हैं उसको छोड़ते नहीं है और जो डिलीवर नहीं करते उसको मतलब रहने देते, या मतलब खुद अपने पर्सन का सोचते हैं। एज अ सिंपल पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ ना तो मतलब हम 100% में से आई थिंक से माई ओपिनियन 80% करप्ट है। हम खुद एज अ पर्सन अगर सोचे ना, करप्शन उसको कहते हैं एनीथिंग डूइंग रॉन्ग इन रॉन्ग मैनर इज़ कॉल्ड करप्शन। तो हम सारे बंदे करप्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर खुद अपने आप से थोड़ा भी करप्शन रिमूव करें, थोड़ा भी अपने मुल्क का सोचे, तो मुल्क बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मतलब हम खुद पर्सन से वो कर ले, पर्सनल थोड़ा मुल्क के बारे में सोचे, तो हम आगे मुल्क जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। चंद्रयान 1 नाकाम हुआ, चंद्रयान 2 नाकाम हुआ, चंद्रयान 3 जो है वो कदम रखने में चांद पर साबित हो गया और वो चौथा बड़ा मुल्क बन गया। अगर हिंदुस्तान की जगह पे पाकिस्तान होता, करोड़ों अरबों खरबों डॉलर लगाकर पहली बार नाकाम होता, तो क्या दूसरी और तीसरी बार रिस्क लेता? इन माई ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं लेता। जैसा कि पहले बार जब चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था तो फवाद चौधरी ने बहुत उस पर तनकीद भी किया था कि मतलब उन्होंने फजूल पैसे ज़ाया किए, इतना हमने कचरा उठाने में इतना वो किया, इंडिया को साफ़ करने में इतना पैसे लगाते, तो मेरा वो कह रहा था कि मेरे ख्याल में वो इंडिया साफ़ हो जाता बहुत। तो अभी वो देखो, उसने अभी जो परसों चंद्रयान 3 ने लैंड कर लिया, उसने पिक्चर भेजे, अभी तो वो नहीं किया, लेकिन वो उसी फवाद चौधरी ने उसको कंग्रेचुलेशन भी किया था। तो इसलिए अगर बंदा अपने उसके वो है ना अपनी कंट्री के साथ थोड़ा मुखलस हो, अभी उसने देखो वो कर लिया, इतना चौथा बड़ा मुल्क बन गया है, चांद पे उसने कदम रखा, तो इसलिए कुछ सोचना चाहिए मुल्क के बारे में भी। आपको नहीं लगता कि फवाद चौधरी ने थूक कर चाटा है? उन्होंने कहा था कि 615 करोड़ लगाकर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है, चांद को नीचे से तो देखा जा सकता है, ये तो इंडिया ने पैसा फजूल खर्च कर दिया। उन्होंने थूक कर नहीं चाट लिया कि उन्होंने कह दिया जी कंग्रेचुलेशन क्यों? कैसे आप कह सकते हैं? अपने आईटी के दौर में 3.5 साल जो आपने पीटीआई के दौर इक़्तिदार में गुजारे, उसमें क्या कारकर्दगी थी फवाद चौधरी की? आईटी पे पैसा कहाँ लगाया उन्होंने? आईटी में कोई एक पॉजिटिव काम किया है? बिल्कुल, मैं भी ये कह रहा हूँ ना, अभी वो खुद पहले उस पर तनकीद कर रहा था। परसों जब वो चंद्रयान 3 ने पिक्चर भेजे थे वो उस पर कंग्रेचुलेशन भी कर रहा था। थोड़े बंदे के अंदर फिर सेंस भी होना चाहिए कि जो परसों आप उस पर तनकीद कर रहे थे, अभी उसकी तारीफ़ कर रहे हो, तो थोड़ी वो भी होनी चाहिए ना। तो अभी वो देखो चौथा बड़ा मुल्क उधर कदम रख लिए। इंडिया ने 3 बार चांद पर जाने की कोशिश की। पहली में वो तकरीबन कुछ मुशाहिदात के बाद नाकाम हो गए थे, दूसरी में वो फ्लॉप हो गए थे और तीसरी बार फिर उन्होंने 615 करोड़ लगाकर चांद पर कदम रखने की ठानी और वो उसमें सक्सेस हो गए हैं। इंडिया दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन गया है जो चांद पर कदम कर रख चुका है, वहाँ से तस्वीरें लेकर अपने रडार तक पहुँचा चुका है। इस कामयाबी पे उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार फेल हो जाए तो दूसरी बार ट्राई करे, तीसरी बार करे, चौथी बार, एक ना एक दिन तो कामयाबी तो है, बिल्कुल है, लेकिन ट्राई करते रहे तो पाकिस्तान भी हो जाएगा। लेकिन ट्राई की होगी तो दोबारा नहीं की तो दोबारा भी ट्राई करनी चाहिए, इंशाल्लाह हम भी कर लेंगे। अच्छा, वो एक बार नाकाम हुए, दूसरी बार उन्होंने पैसा सर्व किया, वो दूसरी बार नाकाम हुए, उन्होंने तीसरी बार सर्व किया। अगर पाकिस्तान उनकी जगह पे होता तो क्या पाकिस्तान एक बार से दूसरी बार रिस्क लेता?
नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि इस बार ये जो हमारे बड़े कुर्सियों वाले हैं वो इस बारे में सोचते नहीं है कि पाकिस्तान आगे जाए। वो कहते बस मैं ही आगे चला जाऊँ, कौम को पीछे रहने कोई मसला नहीं। इंडिया ने चांद पर कदम रखकर चौथा मुल्क होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। चांद पर उसने कदम रखा, वहाँ से जो तस्वीरें हैं ज़मीन की उन्होंने एक्सक्लूसिव वो अपने रडार तक पहुँचा दी हैं। उनकी इस कामयाबी पे क्या कहना चाहेंगे भारत को? यार मैं तो पर्सनली उनको अप्रिशिएट करूँगा, उनके एफ़र्ट्स को। अपना दुश्मनी दोस्ती एक साइड पे और दूसरी है कि बीइंग ह्यूमन, एक ह्यूमनिस्ट होने के नाते मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। और बाकी पाकिस्तान को भी उनसे सीखना चाहिए। दुश्मनी अपनी साइड पे रखें और बाकी अगर वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ज़ारी हमें भी चाहिए कि हम उनको कॉपी करें, क्योंकि ये आज की दुनिया की ज़रूरत बन चुकी हैं। क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ में जब लेग भी हैंड कर रहे हैं, हम उनसे पीछे हैं, तो हमें इन चीज़ को देखना चाहिए। हमारी दुश्मन मुल्क जो कि एक दिन हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, तो वो हमसे आगे क्यों है और हम पीछे क्यों हैं। तो उस चीज़ को अगर हम फॉलो करें और इस चीज़ पे गौर फिक्र करें ट्रूली सेल्फ विथ ट्रू सेल्फ स्पिरिट, अगर हम उस चीज़ पे फोकस करें तो यकीन जानें कि इन द डेज टू कम, इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, तो हम भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला सकते हैं। इंडिया ने पहली बार चांद पर कदम रखने की कोशिश की, कुछ मुशाहिदात के बाद वो औंधे मुँह गिर गया, कामयाब नहीं हुआ। सेकंड टाइम उसने ट्राई की, फिर वो वाकई ही औंधे मुँह गिरा, बिल्कुल मुशाहिदात नहीं हुए। थर्ड टाइम वो सक्सेस हो गया। अगर पाकिस्तान वहाँ पे होता, क्या पाकिस्तान पहली बार नाकाम होने के बाद दूसरी और तीसरी बार रिस्क लेता? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कौम हमेशा से वो इजीनेस और मतलब लेज़ी लोग हैं हम। इस वजह से हम लेग बिहाइंड करें बाकी फेलो वर्ड से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ एक तैयार होके मिले, और वो हमेशा से अपने एक्शन पे बिलीव करते हैं। और दैट्स वाई वो पाकिस्तान से आज इतने ज़्यादा है और दुनिया की थर्ड या फोर्थ इकानमी के तौर पे वो उभर रहे हैं। तो ये एक मेन चीज़ है जिसमें हम उनसे पीछे और वो हमसे आगे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जिन चीज़ों में हम लेग बिहाइंड कर रहे हैं, जिस चीज़ की कमी का जो चीज़ें हम में कम हैं, उनकी तरफ तवज्जो दें, ना कि हम सिर्फ सियासी तनाज़ात या बहस को मद्देनज़र रखते हुए 70 सालों की चीज़ें, यार कश्मीर हैं या फ़लाँ हैं, जो भी हमारे पर्सनल ग्रजेस हैं, उनको साइड पर रखें और दुनिया की कानून के मुताबिक अपने आप को फेलो दुश्मन के साथ भी चलने की कोशिश करें, तो हम भी एक दुनिया के साथ पेश कर सकते हैं। सर, हिंदुस्तान आईटी में बहुत आगे निकल गया। तीसरी बार चंद्रयान 3 बना के सक्सेस मिशन के नाम से उन्होंने लॉन्च किया और वो कामयाब हो गए अपने इस मिशन में। 615 करोड़ उन्होंने जगह लगा के साबित कर दिया कि वो आईटी में वाकई हमसे आगे हैं और दुनिया का चौथा मुल्क है जो चांद पर लैंड कर चुका है। क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ हमारे जो वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी हैं फवाद चौधरी साहब, जो एक्स मिनिस्टर है, उनने कहा था चांद जब नीचे से नज़र आता है तो ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है, इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे कि वो आगे तरक्की में निकल गए, हम ऐसी स्टेटमेंट थकी हारी देते रह गए? देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मेरे ख्याल से आपके पास नॉलेज बहुत कम है, ठीक है। आप थोड़ा सा जो है ना वो इस बारे में सर्च करें, आपको पता चलेगा पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे आगे है। देखें, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे आगे है कि जब इंडिया ने जैसे अभी आपने कहा कि वो चंद्रयान 3 वो जो है वो अपना लॉन्च किया और वो कामयाब भी हो गए। इससे पहले जो तजर्बात होते थे ना, जब उनका जो तजर्बा होता था, जब वो करने जा रहे होते थे तो हम कह रहे थे वो फेल हो गए, हम उस पर हा करते थे। ये हमारी कामयाबी है, ठीक है। जब वो लॉन्च करते थे हम कहते थे हा कि ये जो है वो फेल हो गया, तो ये हमारी कामयाबी थी। देखें, हम ये कर सकते हैं हम। उसके बाद फिर बाघा बॉर्डर के ऊपर जब हमारे आर्मी वाले उनके होते थे तो देखते कि किसकी टांग ज़्यादा ऊपर जाती है। तो ये देखें ना, ये एक इससे बड़ी कामयाबी कि हमारी जो आर्मी वाले उनकी टांग से ज़्यादा ऊँची जाती है, ठीक है। अभी मैं टीवी पर देख रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही थी, कितने वो तो उसमें ये था कि पाकिस्तान जो आर्मी वाले थे उनके कदमों की आवाज़ से उनकी पिस्टल नीचे गिर गई, उनकी गन नीचे गिर गई। तो देखिए कितनी बड़ी कामयाबी है। तो ये देखिए, इस कामयाबी में हम बहुत आगे हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं तो हम इस बात पर आगे हैं जी कि हम कहते हैं कि जी जो इंडिया वाले हैं वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, और हम इस बात पर कि हम वीडियो बनाकर पैगाम जारी करते हैं, हम तराना बनाते हैं। देखें, हमारे जो तराने हैं इस वक्त मेरे ख्याल से दुनिया में किसी भी मुल्क के इतने तराने नहीं होंगे तो जितने हमने बनाए। तो अगर वो टेक्नोलॉजी में आगे है तो हम एक तराना लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। अगर वो किसी और चीज़ में आगे निकलते हैं तो हम उसमें उसके मुतबादिल हम कोई चीज़ और लॉन्च कर देते हैं। तो फिर मेरे ख्याल से तो हम बेहतर है, शायद आपको नहीं नज़र आ रही ये सारी कामयाबियाँ। चंद्रयान 3 की कामयाबी पे पड़ोसी मुल्क भारतीयों को क्या कहना चाहेंगे? देखें, पड़ोसी मुल्क मेरे ख्याल से तो हम
एक ही जगह पर एक ही सरज़मीन थी, बरसगीर पाको हिंद था, हम इकट्ठे ही रहते थे। वहाँ पर कुछ नज़रियात के इख्तलाफात थे, बाकी तो देखा जाए तो हमारा रहना सहना खाना पीना मिलता जुलता ही है, ठीक है। हिंदुओं की बेशुमार रस्में हमारे अंदर मौजूद हैं और मुसलमानों की बेशुमार हमारी जो रस्में हैं वो उनके दरमियान, क्योंकि एक जगह रहने की वजह से है, ठीक है। बाकी हम मुसलमान हैं और मुसलमान हमेशा प्रायोरिटी पे है और अल्लाह का सबसे आखिरी और सबसे ख़ास जो दीन है वो मुसलमानी है, इससे तो हम आगे ही हैं। लेकिन उन्होंने तरक्की की, उन्होंने कोशिश की, वो कामयाब हुए तो वो कामयाबी उनका हक़ है, ठीक है। तो वो उन्होंने किया। अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके, हमने कोशिश नहीं की, तो हम वहीं के वहीं रहे, बल्कि हम तंजली की तरफ ही रहे। देखा जाए तो जो महंगाई बढ़ गई है और जितने भी ये हालात का शिकार हैं, लाखों की तादाद में लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। और आपको पता है कि 60,000 लोग पर डे अब उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, नादरा के ऑफ़िस में वो पासपोर्ट बनवा रहे हैं। इट्स मीन के अगर कोई यूरोप जाने की सलाहियत नहीं रखता, उसके पास इतनी इस्तात नहीं है, तो वो किसी और कंट्री में चला जाएगा। कोई अमेरिका जापान नहीं जा सकता, कनाडा नहीं जा सकता, तो वो दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड चला जाएगा और वहाँ से फिर उनकी मंजिल वो आगे की तरफ जाएगा। सर, चंद्रयान 3 ने मतलब सक्सेस होने के बाद एक पैगाम दिया है कि इंडिया अगर तीसरी बार भी नाकाम होता तो वो चौथी बार फिर पैसा खर्च करता, लेकिन चांद पर अपना मिशन ज़रूर कामयाब करता। अगर हम लोग पाकिस्तानी एक दफ़ा नाकाम होते, 2 बार नाकाम होते, क्या हम थर्ड टाइम इतना बड़ा रिस्क लेते $615 करोड़ का? देखें, हमारा जो है ना वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम उनसे ज़्यादा कामयाब हैं, ठीक है। हमने कामयाबी के साथ करोड़ों रुपए की जो है ना वो गाड़ियाँ अपने ब्यूरोक्रेट्स को दी हैं, नई गाड़ियाँ। हुकूमत, आवाम मर रही है, भूखी मर रही है, लोग फाका कशी में हैं, पेट्रोल, बिजली, गैस की रोज़ कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि लोगों का जो जीना है वो मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो पता है कि इस दफ़ा 76वें योम आज़ादी पे निगरान वज़ीर आला ने 40 करोड़ झंडा लहराने के लिए 500 स्क्वायर फुट का वाघा बॉर्डर पर मांग लिए। देखें, उसके ख़िलाफ़ भी कोई नेक आदमी था, कोई समझदार आदमी था, वो अदालत चला गया और उन्होंने बुला लिया। तो 40 करोड़ का जो झंडा था, मुझे समझ नहीं आती कि क्या उससे कश्मीर आज़ाद होना था, उससे मुल्क की कौन सी तरक्की उसके साथ वाबस्ता थी कि 40 करोड़ रुपए, वही 40 करोड़ रुपए अगर लगा के मेरे ख्याल से कितने ऐसे गरीब लोग थे जिनको कारोबार करवाया जा सकता था, छोटे पैमाने पर उनको कारोबार करवाया जा सकता था, लेकिन वो उस पर लगा रहे। मुझे समझ नहीं आती कि उस झंडे से मुल्क की तरक्की कैसे मुमकिन है। अगर आप देखा जाए तो दुनिया में कहीं भी आपको किसी भी जगह पर इस तरह का कोई इक़दाम आपको नज़र नहीं आएगा। तो बजाय इसके कि अगर वो काम करते, उनको लोगों को छोटे पैमाने पर कारोबार जो है वो करवाने चाहिए थे। और बाकी जहाँ तक रही बात, तो अभी देख लें, जो अभी हुकूमत जाने से पहले जो पार्टी दी गई थी और उसमें जो डिशेस थी और उस पर बजट कितना आया, वो शायद हमारी सोच से बाहर था। चंद्रयान 3 कामयाब हो गया अपने मिशन में, चांद पर कदम रखने वाला भारत चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। 615 करोड़ लगाकर तीसरी बड़ी कोशिश उन्होंने की थी। आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान कोशिश करता, इसमें नाकाम हो जाता, दूसरी बार वो इतना पैसा लगाता, तीसरी बार इतना पैसा लगाता? ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए, मैंने लगाता, ऐसे मिशन में आगे बढ़ता, तरक्की करता? अगर पैसे लगाता तो ज़रूर तरक्की करता, क्यों ना करता। हमारे यहाँ फ्लॉप हो जाता तो दोबारा कोशिश करता? दोबारा कोशिश करता। यार, पाकिस्तान की इकॉनमी के हिसाब से बात अगर बंदा देखे जाए तो मुश्किल ही है, बट करना तो ज़रूर चाहिए यार, क्योंकि यहाँ पे बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, बहुत कैसे कर सकते हैं हम? तो आटे में लगी हुई लाइन है। वही ना, ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर हमारे पास पैसे तो ज़रूर करता। पैसा ही तो नहीं है, 8 बिलियन के रिजर्व हैं, वो भी भीख में मांगे हुए। यही कह रहा हूँ, पैसा होता तो ज़रूर करता, पैसा नहीं है तो लिहाजा नहीं कर सकता। ये इतने खुश क्यों हैं? चांद पर चंद्रयान के लैंड करने की खुशी में या इंडिया की सक्सेस पे? इस्तग़फ़ार यार, आपने तो मुझे प्योर ही एंटी नेशनल बना दिए खड़े खड़े। नहीं यार, आपको वाकई खुशी नहीं हुई? अब पड़ोसी मुल्क के इतनी बड़ी अचीवमेंट उसने हासिल कर ली है, वो हम जैसे ही लोग हैं, हमारे ही खिते के लोग हैं, हम उनसे जुदा होकर माइग्रेट करके महाजिर बन के यहाँ पे आ गए। मुझे यार, अब आपने क्वेश्चन फिर बदल दिया। पहले आपने चंद्रयान की बात की, खुशी हुई है या नहीं, अब आपने कहते कि माइग्रेट करके आए हैं। तो मतलब आपको खुशी नहीं हो रही उनके चंद्रयान पे सक्सेस होने? उन्होंने अपने लिए किया, अपने मुल्क के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पैसा लगाया, अपना टैलेंट यूज़ किया, सब कुछ किया है, तो उनके लिए एक अच्छी बात है। हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। पैसे हमारे पास नहीं, अलग बात है, बट जी। आपके पास इस वक्त कितने पैसे हैं? देख लेते हैं। चलिए चेक करें। और मैं देख के तो मैं उधारे भी मांग लेता हूँ। नहीं है। ये तो पाकिस्तानी कौम का अलमिया है, ये मुकाबला करेंगे भारत के साथ। आपको चाय पिलाते हैं, आ जाओ। कहाँ के हो? मुल्तान।
पंजाबी इतने सखी होते हैं, मैंने सुना था खैबर पख्तूनख्वा के लोग बड़े मोहब्बत वाले और वो भाईचारा वाले होते हैं। खैर पंजाबी भी इतने होते हैं तो फिर तो आई अप्रिशिएट यू यार। आ जाओ यार, चाय पिला चाय के साथ समोसे और पकौड़े भी। आ जाओ, हम 3 जने हैं। आ जाओ, कोई मसला नहीं यार, अल्लाह देगा पैसे, पैसों की कोई टेंशन नहीं है। इट्स मीन भाई जो है ना पैसे वाले हैं, कहीं ये ना हो आगे। 200 रुपये लेकिन कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। चंद्रयान 3 अपने मिशन में सक्सेस हो गया है। इंडिया ने 3 बार कोशिश की, 2 बार नाकाम हुआ, तीसरी बार कामयाब हो गया। उसकी इस कामयाबी पे आप क्या कहना चाहेंगे? चलो उसने मेहनत की, उसने हार ना मानी, तो वो अपना जो गोल है उसको अचीव कर लिया उसने। अगर हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान होता, पहले मिशन में नाकाम होता, दूसरे में नाकाम होता, तीसरी बार कोशिश करता? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये इतने वो नहीं है इनके पास। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, 615 करोड़ डॉलर अच्छा हाँ, ये भी तो है। जो हम आईटी पे लगा के फ्लॉप हो जाएं तो कहें जी बस अब गुब्बारे से हवा ही निकल जाए। गुब्बारे से हवा ही निकल जाए, यही बात है। क्योंकि नहीं हो सकता इतने किया, जितने ये इधर लगाए ये लोग सोचेंगे ये उधर लगाए, ये उधर लगाए, इस पे प्लान नहीं करे, इस पे प्लान नहीं करें, तो मुश्किल लग रहा है कि ये सिर्फ इसके लिए इतने पैसे लगाएं।